मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, ये साइंस की, लॉजिक, आर्ट की क्रिएटिविटी और प्रोफेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th and the chapter name is Nature and Significance of Management and the topic name is Nature of Management। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का नेचर क्या हो सकता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर मैनेजमेंट साइंस है, लिखा है ना मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हम पहले ये प्रूव करें कि वो चीजें जो साइंस में एग्जिस्ट करती हैं, अगर वही सेम चीजें मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट हो तो मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर बुक होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और एक कोर्स होता है। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक बुक होती है, भाई मैनेजमेंट की एक बुक आती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कोर्स होता है मैनेजमेंट का। सो इस डेफिनेशन और एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये कह सकते हैं दिस फीचर ऑफ साइंस इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मतलब साइंस में जो जो फीचर्स हैं, जो फीचर्स मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाले फीचर्स की बात हो रही है, तो ये फीचर्स साइंस में है और मैनेजमेंट में भी है। सेकंड, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, यहाँ पर बात एक्सपेरिमेंट की हो रही है, समझाते हैं आपको। देखिए अगर साइंस की बात करें तो वहां पर एक टॉपिक होता है साइंस में ग्रेविटी और एक टॉपिक होता है एप्पल का। ये क्या होता है भाई, समझाते हैं। आप सोचो प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये जो थ्योरी है ग्रेविटी की, हाँ, तो सोचो तो क्या सिर्फ यही हुआ होगा कि एक एप्पल गिरा होगा और वहीं से ग्रेविटी का प्रिंसिपल क्रिएट हो गया? ऐसा नहीं है भाई, रातों रात कुछ नहीं होता। हाँ, सोचो उसके पीछे कितना रिसर्च हुआ होगा और कितना एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, फिर वो चीजें प्रूव हुई होंगी। बात समझ में आ रही है? और सबसे पहली बात ये जो मैंने ये डायग्राम समझाया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में, और ये जो डायग्राम ये समझा रहे, ये आपको मेंशन नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। वो कहते हैं ना कि जो चीजें ग्राफ और डायग्राम के बेसिस पर समझाया जाए तो बच्चों को ज्यादा इजी वे में समझ में आती है। आप डायग्राम मेंशन मत कर देना, मैंने जो डेफिनेशन बताई आपको सिर्फ डेफिनेशन ही मेंशन करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक वैसे ही प्रिंसिपल जैसे ये ग्रेविटी वाले मैनेजमेंट में देखो, आप देखिए हेनरी फियोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी। मैनेजमेंट में भी सेम वही चीजें होती है, रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर प्रूव होती है। ऐसा नहीं रातों रात कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ना एप्पल वाली की बात की जाए ना मैनेजमेंट की बात की जाए, पर ये चीजें। अब कहानी में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, आप 10 टाइम्स करोगे ऑलवेज उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही आएगा। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंट आप 10 टाइम्स करो, हर बार एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैनेजमेंट का जो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है, वो थिंकिंग के ऊपर होता है, पसंद के ऊपर होता है, नापसंद के ऊपर होता है। सोचिए आप, ठीक है ना भाई, इंसान का मूड है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, मूड चेंज होता है तो फिर बिहेवियर भी तो चेंज हो जाता है। कभी इंसान हंस रहा है, मूड अच्छा है, मूड खराब है तो इंसान फिर चुपचाप उदास होकर बैठा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंट जो होगा, इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो हमेशा रिजल्ट उसका डिफरेंट ही आएगा, एज इट इज सेम नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि डायग्राम मेंशन नहीं करना, ये डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है। डेफिनेशन आप देख लो, पॉज करके वीडियो को, आप डेफिनेशन को कॉपी कर सकते हो। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मतलब आधा आधा 50-50 जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर
बनता है कि आधा हम मान सकते हैं कि ये फीचर साइंस में है, बट साइंस में तो पूरी तरीके से है एप्पल वाला, बट मैनेजमेंट में ये फुली अप्लाई नहीं होता, ये पार्शियली अप्लाई होता है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। आप सोचो, सिर्फ ग्रेविटी की बात की जाए और H2O वाटर की बात की जाए, तो क्या ये ऑन अर्थ मतलब ओवरऑल अर्थ की बात की जाए तो क्या ये चीजें अप्लाई होती? बिल्कुल अप्लाई होती है भाई। ठीक है ना। मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर, ट्रेडिशन, फिर से वही चीज अब आपको समझाते हैं। फिर मैंने बोला डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए, डायग्राम में चीजें मेंशन नहीं करनी है कॉपी में, आप देख लो। मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर और ट्रेडिशन, अच्छी बुरी, पसंद नापसंद, ये सब चीजें होती हैं भाई। साइंस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल इन देयर वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, भाई एप्लीकेबल होता है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, दीज एप्लीकेशन यूज आर नॉट यूनिवर्सल। भाई आप सोचो चीजें क्या, आप इंडिया में रह, आप अगर इसकी बात करो मैनेजमेंट की, आप अगर सोचो अगर इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ के लोगों का ट्रेडिशन अलग है, ह्यूमन बिहेवियर अलग है। आप कहीं और जाओगे, वहाँ की पसंद नापसंद, वहाँ के लोगों की सोच, थिंकिंग सब डिफरेंट होती है भाई। तो कहने का मतलब ये, दिस एप्लीकेशन एंड यूज आर नॉट यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई नहीं होगा ग्रेविटी की तरह, H2O की तरह। दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा फीचर? साइंस वाला फीचर भाई। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, मैनेजमेंट एज साइंस। कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए, मैनेजमेंट हैव 3 फीचर्स। अब देखिए मैनेजमेंट में कितने फीचर्स होते हैं? 3। देखिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट इन, जो चीजें मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, क्लियर है। सेकंड, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, 50% एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट में, 50% एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने समझाया आपको। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी नॉट एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट, जो चीजें मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिक बेस पर चीजें समझाई ऊपर वाली। अब देखिए ये आपको मेंशन करना, डायग्राम मेंशन मत कर देना मेरे भाई, बार बार चीजें समझा रहे हैं आपको। कंक्लूजन, फर्स्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट प्योर एज एग्जैक्ट साइंस, साइंस है बट एग्जैक्ट एंड प्योर साइंस नहीं है। थर्ड, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस एज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे किस में डील होती है? ह्यूमन बिहेवियर पर हम डील करते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड टॉपिक, मैनेजमेंट एज आर्ट। और फिर से वही चीजें, अब हमें देखना होगा वो चीजें जो आर्ट में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो चीजें क्या वाकई मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं? देखो आप, आर्ट फीचर्स एग्जिस्ट और नॉट इन मैनेजमेंट। अब देखिए आर्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप, डांस है एक कला है, फोटोग्राफी एक कला है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक थ्योरी रीड करनी पड़ेगी, पहले चीजों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। उसका एक कोर्स होता है ना प्रॉपर, ऐसा थोड़ी नहीं बस पहुंच गए शोरूम में लगे नाचने, ऐसा नहीं है ना भाई। सेम वही चीजें मैनेजमेंट में भी एक कोर्स होता है, थ्योरी होती है और बुक्स होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। ये है आप, ये डेफिनेशन है आपकी। अब वही चीजें हैं, तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पर, हेंस दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर्स मैनेजमेंट ऑफ आर्ट वाले, ये जो फीचर्स हैं, ये वाकई मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, फिर से वही चीज, मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, देखिए आर्ट में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर है, सिंगर को सिंगर बनने के लिए क्या क्या होता है, वो दुनिया का ड्रामा होता है, जैसे वो सारे गामा पा क्या क्या होता है। देखिए ये तो हर एक आदमी को सीखना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो बेसिक चीज है, ये तो हर एक आदमी को, हर एक पर्सन को सिंगर बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सीखना ही सीखना है। बट हर एक इंसान का सिंगिंग स्टाइल, उसकी वॉइस, उसकी अदाकारी सब अलग होती है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट, टू टेक वर्क फ्रॉम, मैनेजमेंट में क्या होता है, काम को दूसरों से करवाना, टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। तो मैनेजर जो काम करवाएगा, उसके काम करने का स्टाइल, उसका वे, उसका मेथड भी
डिफरेंट होता है, हर एक पर्सन का काम करने का तरीका, सॉरी काम करवाने का तरीका, स्टाइल, वे, मेथड डिफरेंट। सो हेंस दिस फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्लियर है, एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट की बात करें तो कलाकारी को सीखने के लिए ना बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, कलाकारी की बात करें तो डांसिंग है, डांसिंग के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, डू नॉट कॉपी टू अदर, ये नहीं दूसरों को देखकर आप, समझ में आ रही है ना ये चीजें, तो जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ती। ठीक वही मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की बात की जाए तो एक गुड मैनेजर बनने के लिए भी ये नहीं कि आप बढ़िया कॉलेज से एमबीए कर लिए तो पूरा मैनेजमेंट आपके सीने में उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हेलो, 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 हाँ बताइए क्या हुआ। हाँ कौन। मैंने कहा पागल साला, चाटू चूत ये जाओ हटा, गलत कर दिया तुम, जाओ जाओ जाओ, बंद करो यार, शांत बतावे हम बतावे शांत बंद करो, नहीं कोचिंग वोचिंग ना जाओ बंद करो। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात की जाए तो आप सोचिए आर्ट, अगर हम आर्ट और मैनेजमेंट को अलग अलग एक्सप्लेन करें तो सोचिए आर्ट में क्या आ सकता है, डांसिंग, तो डांसिंग के लिए मतलब डांस करना भी कला है ना भाई, प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे डांसर नहीं बन सकते। डू नॉट कॉपी टू, ये नहीं दूसरा कॉपी करे क्या कर लेंगे भाई, प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये नहीं कि बढ़िया कॉलेज से एमबीए कर लिया सारा मैनेजमेंट का सिस्टम आपके सीने में उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बीइंग अ गुड मैन, बीइंग अ गुड मैनेजर, उसके लिए आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट कर कर के सीखना पड़ेगा कि कैसे मैनेजमेंट अच्छा किया जाता है। हेंस दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये फीचर्स आर्ट का मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है। कंक्लूजन की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब वो सारे फीचर्स जो आर्ट में एग्जिस्ट करते हैं वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो साइंस हो गया, आर्ट हो गया, प्रोफेशन की बात करते हैं। अब देखिए प्रोफेशन में फर्स्ट टॉपिक क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स व्हाट, समझाते हैं आपको। तो जैसे पहले एक प्रोफेशन का मतलब समझते हैं, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन में कौन कौन से पर्सन आते हैं, सीए हो गया, लॉयर हो गया और डॉक्टर हो गया। अगर आपको सीए करना है तो आईसीएआई में जो एक इंस्टीट्यूट है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसकी एक प्रॉपर बुक आती है, एक सब्जेक्ट होता है सीए आई, ठीक है ना, और एक प्रॉपर कोर्स होता है 3 से 4 साल का, ठीक है ना। मैनेजमेंट में भी वही चीजें होती हैं, सेम एक सब्जेक्ट है, उसमें प्रॉपर कोर्स आते हैं, बुक्स होती हैं, उन बुक्स को पढ़ के नॉलेज गेन करनी पड़ती है आपको, ठीक है। अब तो ये तो डायग्राम है, डायग्राम मेंशन नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। अब मेंशन क्या करना है, समझाते हैं आपको। ये डेफिनेशन है जो आपको मेंशन करनी है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, वो डायग्राम मेंशन नहीं करना, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। अब दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए यहाँ पे, प्रोफेशन का फीचर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है, ये गलती से लिख गया, यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेशन होगा। क्लियर। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंड सेकंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंट्री इज रेगुलेटेड बाय एन एग्जामिनेशन और द ऑब्टेन्ड एजुकेशन डिग्री। देखिए सेकंड क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया, सिर्फ ऐसे ही समझाते रहे। फॉर एग्जाम्पल आपका पेट में दर्द बहुत है, तो आप सोचो यार 3-4 महीने का कोर्स होता है डॉक्टर, चलो डॉक्टर बन जाते हैं और अपने पेट का इलाज खुद से कर लेंगे, पॉसिबल है भाई, उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर नॉलेज गेन करनी पड़ती है, हाँ।
एक प्रॉपर डिग्री आपको चाहिए होती है, ठीक वैसे ही मैनेजमेंट का भी हाल है भाई साहब। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो चाहे जब मन करे और पहुंच गए। तो एंट्री में रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पर, समझ में आया। इन मैनेजमेंट दीज आर नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी कॉर्पोरेट फॉर्म। यानी कि जब मन करे हम पहुंच गए। हर चीज प्रॉपर वे में होता है। दिस फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। पहले आप समझो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है डायग्रामेटिक वे में। प्रोफेशनल एसोसिएशन मीन्स व्हाट। भाई मान लो एक डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर का एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। कहाँ करवाएगा समझाते हैं अभी। ठीक है ना, तो इस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोफेशनल एसोसिएशन। और उस एसोसिएशन का एक नाम होता है, दैट नेम इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA। ठीक है ना, तो ये तो एसोसिएशन का मतलब हो गया। आगे की बात करते हैं, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑल्सो ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये देखिए, ये अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए भी एक एसोसिएशन होता है। क्या बोलते हैं उसे, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA। बट यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि यहां पर मेंबरशिप के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप AIMA में रजिस्ट्रेशन करवाओ, बट डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, CA बनने के लिए एसोसिएशन में मेंबरशिप कंपलसरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। CA बनने के लिए ICAI में, और लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबरशिप चाहिए होती है। तो ये डेफिनेशन है, वो डायग्राम मेंशन नहीं करना है, मैंने कई बार आपको बताया। तो ये डेफिनेशन है, आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देखिए लिखा है ना साफ साफ, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मेंबरशिप इज सच एसोसिएशन इज नाइदर नॉर स्टेचुरी, जरूरी नहीं होती। ठीक है ना, हेंस दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला, ये मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। कंक्लूजन की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन इन द फ्यूचर। देखिए अभी तो फिलहाल ऐसी बात नहीं है कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशनल कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट इन फ्यूचर हो जाए तो वो और बात है। अब आपसे कोई भी पूछे मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट, तो आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दोगे मैनेजमेंट दोनों है।